आप देवरिया ज़िले से बैतालपुर से बिलोंग करती हैं। आपके पिताजी क्या करते हैं? मेरे पिताजी व्यवसायी हैं, उनका एक आर्ट। जी, तो आपने यूपीएससी की तैयारी कब से शुरू की? फ्रॉम द लास्ट ईयर 2023, जब फाइनल ईयर में थे अपने ग्रेजुएशन के, तब स्टार्ट किए थे और 2024 में। ग्रेजुएशन में बीए था या बीएससी था? बीए था। तो 2023 से आपने एग्ज़ाम के बारे में शुरू कर दिया, ये आपका पहला अटेम्प्ट था। तो आपने एनसीईआरटी को कितना महत्व दिया और एनसीईआरटी कितना आपके लिए लाभकारी सिद्ध हुआ, इसके बारे में कुछ जानकारी बताइए। देखिए, एनसीईआरटी तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उसको हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते, बिकॉज इट फॉर्म्स योर बेसिक्स। बिना बेसिक्स के आप ऊपर कैसे चढ़ेंगे? तो स्टैंडर्ड बुक तो ज़रूरी है, बट एनसीईआरटी कुछ सब्जेक्ट के लिए तो एनसीईआरटी ही मोर देन इनफ है। मीन्स आई कैन नॉट इग्नोर एनसीईआरटी। पहले आप वो करिए, वो मिनिमम बेसिक्स हैं, उसके बाद आप स्टैंडर्ड बुक्स पे जाइए। अब जैसे बताया जाता है, जैसे टॉपर्स का है, वो लोग भी कुछ सब्जेक्ट्स में बस एनसीईआरटी ही यूज़ करते हैं। तो मेरा भी यही था, टॉपर्स की सुनो, कुछ बहुत ज़्यादा हटके नहीं करना है। जो कहा जा रहा है उसको ध्यान से सुनिए, उसको करिए, फॉलो करिए, क्योंकि सुनते सब हैं, फॉलो नहीं कुछ होता है। इस कान से सुनते हैं, उससे निकाल देते हैं। तो ये ज़रूरी है कि अगर आप सुन रहे हैं कोई चीज़, तो उसको प्रोसेस करिए, उसको फॉलो भी करिए। हर कोई टॉपर झूठ नहीं बोलता। मीन्स मार्केट में ये सब बहुत ज़्यादा अफवाह है कि टॉपर झूठ बोलते हैं, बट कोई क्यों चाहेगा, कोई झूठ क्यों बोलेगा? तो ये ज़रूरी है कि एनसीईआरटीज़ आप करिए, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और उसके बाद स्टैंडर्ड बुक्स पे जाइए, फिर रिविजन्स करिए। सोर्सेज बहुत लिमिटेड रखिए, अपने रिसोर्सेज को कट डाउन करिए, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि तभी आप मल्टीपल रिविजन्स कर पाएंगे। एनसीईआरटी में कौन से कक्षा की किताबें पढ़नी आवश्यक है बच्चों के लिए? मैंने तो बस 11th-12th की थी, बिकॉज 10th तक तो एसएसटी पढ़ी थी मैंने। तो आई डिड नॉट फील कि उतना पीछे जाना चाहिए। डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। अगर आपको लग रहा है कि हाँ बहुत पीछे जाना चाहिए, तो 6 से स्टार्ट कर सकते हैं। बट कुछ लोग का ऐसा रहता है, बेसिक से स्ट्रॉन्ग रहता है। मेरा अच्छा था एसएसटी 10th तक, तो आई फील कि 11th से स्टार्ट करना चाहिए। तो मैंने 11th-12th की मीन्स इन एंशियंट, मेडिवल एंड इन ज्योग्राफी। आई स्टडीड क्लास 11th and 12th एनसीईआरटी। हिस्ट्री, पॉलिटी और जियोग्राफी के अलावा साइंस के लिए क्या कौन सा किताबें पढ़नी पड़ेगी? साइंस के लिए देखिए, कोई एक लिमिटेड मेरे लिए सोर्स नहीं था। आई यूज गूगल एंड यूट्यूब अ लॉट फॉर साइंस स्पेसिफिकली। उसके लिए कोई बुक नहीं रख सकी मैंने। टाइमिंग क्या था पढ़ाई का? मतलब मेरा जो पर्सनल काम है उसको छोड़ के बाकी दिन तो हम पढ़ते ही थे, बिकॉज आई वॉज डेडिकेटिंग फुल टाइम प्रिपरेशन टू इट। तो कुछ और काम तो था नहीं मेरे पास। और घंटे की बात करें तो हम कभी गिनते नहीं थे कितना घंटा पढ़ना है। बस ये है कंसिस्टेंटली आपको रोज़ पढ़ना है। छुट्टी मैंने कभी नहीं ली इस दौरान। तो ये है कि आप कंसिस्टेंटली पढ़ें। सीसेट को लेकर अधिकतर बच्चे फेल हो जाते हैं, उसको क्या कहेंगे आप? कैसे तैयारी करेंगे सीसेट को लेकर? सीसेट का ये है कि अब उसका भी इम्पोर्टेंस रियलाइज करना ज़रूरी हो गया है, क्योंकि ये होता है कि बस पासिंग मार्क्स चाहिए, क्वालिफाइंग मार्क्स चाहिए, तो हम लोग उसको इग्नोर कर देते हैं। बट ये ज़रूरी नहीं है, क्योंकि 2023 का पेपर ही अगर देखा जाए बहुत ज़्यादा डिवास्टेटिंग था। तो इस वजह से मैंने उसको पूरा टाइम दिया। इन माई केस आई डिवोटेड अराउंड 1.5 month फुल टाइम प्रिपरेशन फॉर सीसेट। तो ये ज़रूरी है, मैथ्स, रीजनिंग और कॉम्प्रीहेंशन तीनों पे फोकस किया जाए, क्योंकि एग्जाम हॉल में आपको फोकस करना है जो लो हैंगिंग फ्रूट्स हैं, जो इजी क्वेश्चंस हैं उसको टारगेट करिए। सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं कर रहे हैं आप, तो बस जितना आप पाए इजी टारगेट हो उसको करिए। आपको बस 67 नंबर लेके आना है, दैट्स इट। अभी पिछले दिनों अभ्युदय योजना के अंतर्गत जिलाधिकारी देवरिया दिव्या मित्तल जी ने और श्रुति शर्मा ने भी सभी युवाओं के लिए कैसे तैयारी करना क्या क्या बताया था। इसमें ये चीज़ बताया जा रहा है कि अधिकतर युवाओं का ये क्वेश्चन था कि जो आप एनसीईआरटी के लिए कर रहे हैं 6 to 12 पढ़ने के बाद भी एम लक्ष्मीकांत को प्रेफर कर रहे हैं आप लोग। एम लक्ष्मीकांत में समझ में नहीं आता बच्चों के लिए, उसको इसके लिए क्या तरीका है, कैसे उसको समझ में आएगा? देखिए, एम लक्ष्मीकांत की अगर स्पेसिफिकली बात की जाए तो वो बहुत मोटी बुक है, और एक बार में तो वो समझ में नहीं आती। पहली बार में तो मेरे सर के ऊपर से जा रहा था जी। बट यही है, मैंने आई थिंक उसको 12 से 13 बार रिवाइज किया होगा। तो ये ज़रूरी है, रिविजन के साथ ही समझ में आएगा, एक बार में कुछ नहीं।